कैसी है मेरी भोजन आर्मी में भोजन व समिति, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में ईवीएम का मुद्दा 2014 के चुनावों के बाद से गरमाया हुआ है। हमेशा कोई ना कोई संगठन इसका विरोध करता है और अक्सर देखने को मिला है कि विपक्ष, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एएसपी हो, सभी पार्टियां इसका विरोध करती है, लेकिन अभी तक इसका दोस्तों कोई भी हल नहीं निकला है। तो अभी शंभू कुमार जी का कहना है कि जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी ईवीएम का इस्तेमाल कर सत्ता में आई है और हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, मनुस्मृति देश में लागू करना चाहती है, और सत्ता में आने के कारण ही, और आने का रास्ता क्या था, ईवीएम, और ईवीएम के कारण ही आज हमारे देश को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेला जा रहा है। तो हमारे देश के नेताओं को क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो देखिए। चुनाव एक बहाना, इनको पता है ये चुनाव कैसे जीत रहे हैं, ये सिस्टम में कैसे घुसे हुए हैं। अगर जनता का डर होता तो ये ऐसे ऐसे कानून नहीं लाते। इनको पता है इनको वोट नहीं लेना है, इसलिए फाइनली मुद्दा ईवीएम ही है। लबुलवाब है कि इस देश के बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि वो संविधान बचाए, वो देश बचाए, वो सड़कों पर खड़ा हो, चाहे वो अखिलेश हो, मायावती हो, चंद्रशेखर हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, व्हाटएवर, एमके स्टालिन हो, जो भी हो। और ये सब कांग्रेस का पाप है जिसको ये तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन, फलना हो, ढमकाना हो। तो फुल वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। तो दोस्तों, आप लोग भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि देश में अगर आप लोग ईवीएम बंद करवाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमारे बहुजन समाज के नेताओं को, चंद्रशेखर आजाद जी को, मायावती जी को, स्टालिन जी को, हेमंत सोरेन जी को, क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे इस देश में ईवीएम बैन हो पाए। क्या एक महा आंदोलन की जरूरत है ईवीएम को बैन कराने के लिए हमारे देश में? क्या है आपका जवाब, नीचे कमेंट करें। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, ये मोदी सरकार ने एक किसान विरोधी बिल संसद के अंदर पास करा दिया है, जिसको लेकर सभी देश के किसान एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। तो अब प्रकाश अंबेडकर जी, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के पद पोते हैं, उनका भी एक बयान आया है। उनका कहना है कि ये आरएसएस और ये मोदी सरकार और ये बीजेपी की सरकार मिलकर देश के किसानों को ठग रही है और किसानों को क्या बोलते, उनके हक का पैसा ना मिले, ये सारी तैयारी ये मोदी सरकार ने कर ली है। तो क्या कहा है आरएसएस और बीजेपी को लेकर प्रकाश अंबेडकर जी ने, ये वीडियो देखिए। आरएसएस, बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी किसानों के खिलाफ है। किसान को ऊपर आने देना नहीं चाहते, और ये जो कॉरपोरेट जगत है उसके लिए इनका माल सस्ता कैसा हो, ऐसी ही राजनीति इनकी रहती है। जो 3 विधायक लोकसभा राज्यसभा में मंजूर की, उसका एक ही मकसद है कि किसानों का माल सस्ते में मिले, बिना किसी प्रकार की हिचक मिले, और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको किसी भी तरह से खत्म करे, इसकी ये साजिश है। तो भाई, आपने सुना प्रकाश अंबेडकर जी का कहना है कि आरएसएस और ये बीजेपी की सरकार देश के किसानों का हक मार रही है, देश के किसानों को जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है, और ये जो काला कानून है किसानों के विरुद्ध है और किसानों को जमकर इसका विरोध करना चाहिए, और किसान इसका विरोध कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो मीडिया है और ये जो सरकार है, आरएसएस की सरकार है, इसके कान में जू तक भी नहीं रेंग रही है भाई। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, ये मोदी सरकार को आप क्या बोलना चाहते हैं, नीचे कमेंट करो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, यूपी में होने वाले हैं उपचुनाव, और इसमें अब आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की पार्टी भी कूद चुकी है, और वो अपना पहला प्रत्याशी बुलंदशहर विधानसभा सीट से घोषित भी कर चुकी है। तो वहां पर जाकर चंद्रशेखर आजाद जी का कहना था कि जिस पार्टी के लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी, जिस पार्टी के लिए हमने दिन रात मेहनत की, जिस पार्टी के लिए 2017 के विधानसभा हो, उपचुनाव हो, उसके लिए भीम आर्मी का एक एक बंदा जी जान से लगा रहा, बिना खाए पिए लगा रहा, और लोकसभा में भी हमने उस पार्टी के लिए काम किया। आज वो पार्टी हमारे काम नहीं आ रही है। उनका सीधा सीधा इशारा था बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कि हमने इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बीएसपी ने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया, हमारे लिए कोई बयान तक नहीं दिया। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या हमला बोला मायावती जी के ऊपर। जब 2017 का विधानसभा चुनाव था, एक एक बच्चे ने भीम आर्मी के, और चाहे उपचुनाव हो लोकसभा का, एक एक बच्चे ने भीम आर्मी के जो है घर से निकलकर खाली पेट जो है, भूखे पेट, यहाँ राजनीतिक रूप से जो है बहुजन समाज की एक पार्टी को बल देने का काम किया है, नहीं किया है। लेकिन जब हमारे पर मुसीबत आई तो उस पार्टी के नेताओं ने हमें क्या कहा, ये तो आरएसएस का एजेंट है, ये तो कांग्रेस का एजेंट है, ये तो बीजेपी का एजेंट है,
इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो मुझे भी कहना पड़ा कि हाँ, गरीब दलितों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं आपका भतीजा नहीं हो सकता हूँ। आपके पास तो भतीजा है, सोने की चम्मच लेके जो पैदा हुआ। आप लोगों ने 10-10, 20-20 साल अन्य लोगों का साथ दिया, आप मेरा 1.5 साल साथ दे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में मैं आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दूंगा, ये मेरा वादा है। फुल वीडियो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। इस वीडियो के अंदर मायावती जी को लेकर कई तंज कसे हैं चंद्रशेखर आजाद जी ने, चाहे वो परशुराम की मूर्ति हो, चाहे वो बहुजन समाज का हित हो, ऐसे कई सारे मुद्दे जहां पर चंद्रशेखर जी ने मायावती जी को घेरा है और कहा है कि अब बीएसपी का सत्ता में आना मतलब बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया है और बहुजनों के पास एक ऑप्शन है एएसपी, यानी कि आजाद समाज पार्टी को वोट दे और विधानसभा की जितने भी उपचुनाव में सीटें हैं वो जिताए, जिससे हमें बल मिले और हम लोग और तेजी से बहुजन समाज के हित के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई कर सके। तो भाई मायावती वर्सेस चंद्रशेखर का जो भी मामला चल रहा है, इसमें आप लोग किसके साथ हैं? अगर आप यूपी से हो या कहीं से भी हो, आप किसका सपोर्ट करते हैं? मायावती जी का करते हैं या चंद्रशेखर का करते हैं? नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो कमेंट करिए। अभी की वीडियो में इतने। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करें, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाल कलर का बटन फटाक से दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।